बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे। कुछ दोस्त अहबाब की तरफ से मैसेजेस कॉल आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत के जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं उनके बारे में। तो आप सब को मेरे तरफ से पहले मुबारकबाद कि आप लोग कुवैत में सेलेक्ट हो गई हैं। और जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि दूसरी बात ये कि आप लोग अगर सीनियर लोगों की वीडियो देखें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुके हैं। बट बहरहाल मैं इस वीडियो में आप तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखें और इससे अपने इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल कीजिएगा। सबसे पहले मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने बोर्ड से, अगर आप KPK से है तो पेशावर बोर्ड, स्वात बोर्ड, मलाकन बोर्ड, कोहाट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो तो उससे सबसे पहले आप करें। फिर उसके बाद IBCC से करें, जो IBCC पेशावर अब्दर रोड पे है वहाँ से करें। और फिर उसके बाद आपके जो नर्सिंग, अगर जनरल नर्सिंग है, स्पेशलाइजेशन है तो उनकी अपने बोर्ड, जो आपका मुतल्लिका बोर्ड है उससे वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपके सिंध से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्री की है, अपने नर्सिंग की है, KPK की ज़्यादातर लोगों ने कराची से जनरल नर्सिंग और स्पेशलाइजेशन पोस्ट RN की है, तो उनके लिए ये है कि आप लोग सबसे पहले नर्सिंग बोर्ड से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें जो नर्सिंग से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद आप लोग सिंध सेक्रेटरीट, जो हेल्थ सेक्रेटरीट है उससे आपको वेरीफाई होना चाहिए। और जो आपकी एक्सपीरियंस है वो भी जिस हॉस्पिटल से हो उससे, और फिर इसके बाद हेल्थ सेक्रेटरीट सिंध से ही होनी चाहिए। पोस्ट RN BSN का भी इस तरह है, अपनी यूनिवर्सिटी से और फिर HSC से ही वेरीफाई ही होने चाहिए। कुछ लोगों का ये है कि नर्सिंग जितने डॉक्यूमेंट्स है वो कराची से है, कुछ मैट्रिक के KPK से हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में, वेरिफिकेशन में। उनके लिए है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके कराची से है नर्सिंग के, तो वो आप लोग कराची से मोफा से कर लें। और अगर वहाँ से आप लोगों ने नहीं किया और आप लोग इस्लामाबाद से करना चाह रहे तो आप इस्लामाबाद से भी कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपको NHRS करना लाजमी है। NHRS नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन जो अथॉरिटी है, पहले वहाँ से वेरीफाई करना होगा और फिर इसके बाद आपका मोफा का प्रोसेस होगा। तो ये तो यहाँ प्रोसेस था। अगर किसी का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट MTI से है, टीचिंग हॉस्पिटल से, तो उनका ये है कि हॉस्पिटल से करना है, हॉस्पिटल डायरेक्टर से या नर्सिंग डायरेक्टर से आपने वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद मोफा से करना है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं तो फिर उस लाइक RMI हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, इस तरह कोई और हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल से, और फिर इसके बाद DHO से या हेल्थ सेक्रेटरीट से आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जब इस प्रोसेस से गुज़र जाए तो सारी फिर मोपा से ही होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के